डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो। आज हम लोग एक मेटाफिजिकल राइटर जॉन डन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम द कैनोनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो कैनोनाइजेशन पोएम है एक क्लासिकल मेटाफिजिकल पोएम है जिसमें पोएट अपने लव को डिफेंड करते हैं। डन कहते हैं कि उनका प्यार किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि इतना सैक्रेड है कि उसे सेंटहुड मिलनी चाहिए। पोएम में उन्होंने बिटी कंसीट्स यूज़ किए हैं, जैसे लवर्स को कैंडल और फोनिक्स या फिर सेंट के रूप में कंपेयर किया है। इस पोएम में जो आइडिया ये है कि ट्रू लव पर्सनल भी है और एटर्नल भी, जो दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है। तो जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में जॉन डन डिफेंसिव लगते हैं, खुद को डिफेंस करते हैं, अपने प्रेम को डिफेंस करते हैं और लास्ट में एकदम विक्टोरियस दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं कि उनका जो प्रेम है उसको कैनोनाइज किया जाएगा, सेंटहुड मिलेगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस पोएम का। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट लाइन में जॉन डन कहते हैं, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग and let me love, or chide my palsy or my gout, my 5 grey hairs or ruined fortune flout. With wealth or estate or mind with arts improve, take you a course, get you a place, observe his honor or his grace, or the king's real or his stamped face, contemplate what you will, approve, so you will let me love. बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है फर्स्ट स्टेंजा। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, गॉड सेक भगवान के लिए, होल्ड योर टंग अपनी जीभ रोक लो, अपना मुंह बंद करो। डोंट से एनीथिंग, डोंट क्रिटिसाइज माई लव, मेरे प्रेम को क्रिटिसाइज मत करो, उसके बारे में कुछ भी मत बोलो। लेट मी लव, मुझे प्रेम करने दो। आप मुझे क्रिटिसाइज़ मत करो, मेरे प्रेम को क्रिटिसाइज़ मत करो, मुझे प्रेम करो। भगवान के लिए मान जाओ, मेरे लिए कुछ भी मत कहो। और चाइड माई पालसी, अगर आप नहीं रोक सकते हो अपने मुंह को, आपको क्रिटिसाइज़ ही करना है, देन चाइड माई पालसी। पालसी काइंड ऑफ डिजीज़, पैरालिसिस। अगर आप चाइड ही करना चाह रहे हैं, क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे हैं, तो मेरे पालसी, मेरी डिजीज़ जो है पैरालिसिस की, उसको क्रिटिसाइज़ करो। और माई गाउट, या फिर मेरा जो गठिया रोग है उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। डू नॉट से एनीथिंग अबाउट माई लव, लेकिन मेरे प्रेम करने के बारे में कुछ भी मत बोलो। माई 5 ग्रे हेयर्स, आप चाहो तो मेरे जो बाल सफ़ेद हो गए हैं उनको क्रिटिसाइज़ करो। 5 ग्रे हेयर्स वर्ड यूज़ किया, 5 ग्रे हेयर्स, मेरे जो कुछ एक बाल, 4-5 बाल जो पक गए हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। रुइन फॉर्चून फ्लाउट, या फिर मेरा जो फॉर्चून रुइन हो गया है, मीन्स आई एम लिविंग इन माई पॉवर्टी, मैं जो गरीबी में रह रहा हूँ, तो क्रिटिसाइज़ माई पॉवर्टी, मेरी गरीबी को आप क्रिटिसाइज़ करो, उसकी आलोचना करो। तो आप किसी भी चीज़ की आलोचना कर सकते हैं, बट डू नॉट से एनीथिंग अबाउट माई लव, लेकिन मेरे प्रेम के बारे में कुछ भी मत कहो। और यदि आप ये नहीं करना चाहते हो, ही टेल्स देम सम अदर वेज, कुछ और तरीके बताता है कि भाई आप अपना सुधार कर लो जाकर के, मेरे से तुम्हें क्या लेना देना, मैं प्रेम कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए। विद वेल्थ योर स्टेट, वेल्थ योर स्टेट, अपनी कंडीशन से ही करो। धन कमा लो जाकर के, पैसा कमाने पर आप ध्यान दो। योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, ज़्यादा ही तुम्हारा दिमाग अगर ख़राब हो गया है, दिक्कत है, मेंटली अगर तुमको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो जाइए फिर अपना आर्ट्स, किसी कला को सीखो। कला को सीख करके अपने माइंड को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। टेक योर कोर्स, कोई कोर्स कर लो, आप कुछ भी सीख लो। गेट यू अ प्लेस, अपने लिए कोई स्थान सुनिश्चित कर लो, रोज़गार ढूंढ लो। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस और द किंग्स रियल, तो हिज द वर्ड हैज़ बीन यूज्ड फॉर किंग। जाइए किसी राजा का सम्मान ढूंढो, उसका सम्मान करो। और हिज ग्रेस, या फिर उसकी कृपा प्राप्त कर लो जाकर के, उससे आपका फ़ायदा होने वाला है। मुझे मतलब मेरे प्रेम को क्रिटिसाइज़ करने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। किंग्स रियल और हिज स्टैम्पेड फेस कंटेम्पलेट, बहुत अगर तुमको ध्यान ही देना है तो जाइए फिर राजा का जो वास्तविक चेहरा हो
जो रियल में है वो वैसा, या फिर उसका जो दिखावटी चेहरा है उस पर कंटेम्पलेट करो, उस पर अपना ध्यान या पे योर अटेंशन टू हिज रियल और स्टैम्पेड फेस, उस पर अपना ध्यान दो जा करके। वॉट यू विल, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, वॉट यू विल, जो आपकी इच्छा है अप्रूव, उसको अप्रूव करो, उस पर सहमत हो जाओ, उस पर चलो। सो यू विल लेट मी लव। तो अगर ये सारे बाकी के काम आप करते हो तो कम से कम आप मुझे प्रेम करने दो, मुझे प्रेम करने का समय मिल जाएगा। डोंट से एनीथिंग अबाउट माई लव, मेरे प्रेम के बारे में कुछ भी मत कहो, जो भी तुम्हारा मन हो करो, बट से नथिंग अबाउट माई लव। फिर और डिफेंसिव है, कहता है कि देखो मेरे प्रेम से किसको दिक्कत है भाई, दुनिया में कोई एक ही व्यक्ति बता दो जो मैं प्रेम करता हूँ उससे किसी को प्रॉब्लम हो रही हो। फर्स्ट लाइन, अल्लास अल्लास, हु इज़ इंजर्ड बाई माई लव, हु इज़ इंजर्ड, किसको चोट पहुँच गई है, कौन घायल हो गया है, बाई माई लव, मैं जो प्रेम करता हूँ। बताओ भाई, क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, किसको नुकसान हुआ है अभी तक, कौन घायल हो गया है मेरे प्रेम करने से। वॉट मर्चेंट शिप हैव माई साइज राउंड, और जो मैं साई भरता हूँ, जो मैं आह भरता हूँ प्रेम में, उससे किस मर्चेंट का जहाज, कौन से व्यापारी के जो जहाज हैं वो ड्राउन हो गए हैं, डूब गए हैं मेरी आह भरने से। मैं कोई इतनी लंबी सांस तो नहीं ले रहा हूँ जो भाई मेरे प्रेम की आहें इतनी भारी हैं जिससे किसी का जहाज डूब गया हो, ऐसा भी नहीं है। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, है कोई दुनिया में जो ऐसा कहता हो कि मेरे जो आंसू बह रहे हैं वो उनकी ज़मीन को ओवरफ्लो कर गए, उस पर बाढ़ आ गई है, किसी की ज़मीन पर बाढ़ तो नहीं आ रही ना मेरे आंसुओं से। फिर क्या कहता है, व्हेन डिड माई कोल्ड्स ई फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, या फिर कभी ऐसा हुआ है क्या, माई कोल्ड्स, जब मैं ठंडा होता हूँ, मेरा दिमाग ठंडा होता है या फिजिकली मेंटली मैं ठंडा होता हूँ, तो क्या जो स्प्रिंग आने वाला है, सॉरी जो बसंत का महीना है, वो स्प्रिंग रिमूव हो जाता है, चला जाता है मेरी ठंडक के कारण। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोल्ड हो जाता हूँ तो मेरे कोल्डनेस के कारण जो है स्प्रिंग बसंत ऋतु जो है फिर से वो विंटर में बदल जाए, चेंज हो जाए, फिर से जाड़ा आ जाए, फिर से सर्दी आ जाए, ऐसा भी नहीं है। तो व्हेन डिड हीट्स विच माई वेन्स फिल, व्हेन डिड हीट्स, और कब ऐसा हुआ है, जब हीट्स मीन्स गर्मी, विच माई वेन्स फिल, जो मेरी नसों में भरी हुई है, मेरी बॉडी में, क्या मेरे शरीर की जो गर्मी है तो उससे एट वन मोर टू द प्लेगी विल, जो प्लेगी विल है, प्लेग बीमारी है, फिर से कभी कोई बीमारी फैल गई है मेरे बॉडी की गर्मी से। तो मैं प्रेम में कोल्ड हूँ, हीट हूँ, क्या नहीं हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, मेरी आंसुओं से किसी की ज़मीन नहीं डूब रही, कहीं बाढ़ नहीं आ रही, मेरी जो साइज़ है उससे कोई बाढ़ नहीं आ रही, किसी का जहाज़ नहीं डूब रहा है, ठीक है, तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो फिर आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है मेरे लव से। तो डिफेंड करता है अपने आप को। फिर क्या कहता है, सोल्जर्स फाइंड वार्स, जो सैनिक हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन फाइंड देयर वार्स, उनको लड़ने के लिए युद्ध तो मिल ही रहे हैं, वो जाएँ अपना युद्ध लड़ें। ऐसा नहीं है कि भाई मैं प्रेम करने लगा हूँ तो दुनिया प्रेम करने लगेगी, दुनिया के सारे युद्ध ही बंद हो जाएंगे, तो युद्ध तो नहीं बंद हो रहे भाई, उनको अपना युद्ध मिल रहा है। लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन, मैं प्रेम कर रहा हूँ तो मेरे प्रेम करने से ऐसा तो नहीं है कि सारी दुनिया एक दूसरे को प्रेम करने लगी, सारे झगड़े झंझट बंद हो गए हैं। लायर्स को लिटिजियस मैन नहीं मिल रहे हैं, उनको अपने ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। लायर्स को जो वकील हैं उनको अभी तक झगड़े झंझट के केसेस मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। विच क्वारल मूव दो शी एंड आई डू लव, कौन सा झगड़ा ऐसा है दुनिया का जो मूव हो गया है, हट गया है, ख़त्म हो गया है। दो, जब शी एंड आई, मैं और वह मीन्स माई बिलोवेट डू लव, जब हम दोनों, मैं और मेरी बिलोवेट दोनों लोग मिलकर के प्रेम करते हैं, तो कौन से झगड़े ख़त्म हो गए दुनिया के, कहीं कुछ बुरा तो हो नहीं रहा है, गलत तो हो नहीं रहा है। तो इस तरीके से खुद को डिफेंस करता है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है भाई, कॉल अस वॉट यू विल, वी आर मीट सच बाई लव, कॉल अस, हमको पुकारो, हमें कहो, किसे, शी एंड आई, उसे और मुझे, वॉट यू विल, जो भी तुम्हारी इच्छा हो,
उस नाम से हम दोनों को पुकार लो, कुछ भी कह लो, कितना भी छोटा कह लो, बड़ा कह लो, गलत कह लो, अच्छा कह लो, जो भी तुम्हारा मन हो। वी आर मेड सच बाई लव, वी आर मेड हम बन गए हैं, सच मीन्स ऐसे, बाई लव हम जैसे भी आज हैं वो अपने प्रेम के कारण ऐसे हो गए हैं, कुछ भी कहो। कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई, तुम्हारा ज़्यादा मन कर रहा है तो भाई उसको एक मक्खी कहो, मुझे दूसरी मक्खी कह दो, भाई ये दोनों मक्खियाँ हैं, फ्लाइज हैं, वो भी मक्खी मैं भी, तो जो मन है तुम्हारा वो मुझे कहो, हम दोनों को कहो, ठीक है। लेकिन डोंट इंटरप्ट अस, हमको बिल्कुल भी इंटरप्ट मत करो। डोंट क्रिटिसाइज माई लव, मेरे लव को आप क्रिटिसाइज मत करो। फिर क्या कहता, वी आर टेपर्स टू, हम क्या हैं, वी आर टेपर्स, वी आर कैंडल्स, हम कैंडल हैं। तो ज़बरदस्त कंसीट का यूज़ किया है यहाँ पर, कंपेरिजन खुद को, दोनों को टेपर से, कैंडल से करता है। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग कैंडल हैं, मोमबत्ती हैं। एंड एट आवर ओन कॉस्ट आई, हम अपनी कीमत पर मरते हैं, खुद ही जल रहे हैं, खुद ही ख़त्म हो रहे हैं। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर उन्होंने कंसीट यूज़ किया है और इसका मीनिंग डबल निकल रहा है। मतलब टेपर जब कभी जलती है, कैंडल हमेशा दूसरों को प्रकाश देती है, प्रकाश देते हुए खुद को नष्ट कर लेती है। दैट इज़ वाई यू वांट टू से दैट आवर लव मीन्स द लव ऑफ माइन एंड माई बिलोवेड विल गिव लाइट टू अदर्स, ये दूसरे लोगों को प्रकाश देगा। हम तो खुद को ख़त्म कर रहे हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग टेपर्स हैं। एंड एट आवर ओन कॉस्ट आई, हम अपने आप खुद को ख़त्म करके समाप्त हो रहे हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, हम लोग, हम खुद में ही फाइंड ईगल एंड द डव, हम खुद में ही अपना ईगल ढूंढ रहे हैं। मीन्स वी आर पैशनेट लाइक एन ईगल, हम एक ईगल की तरह पैशनेट हैं। एंड द डव, और हम फाख्ते की तरह पीसफुल भी हैं। तो हम पैशनेट हैं, पीसफुल हैं, अपने अंदर ही हैं। द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाई अस, ज़बरदस्त यहाँ पर कंसीट का यूज़ किया है। फोनिक्स रिडल से अपनी रिडल को, अपनी स्टोरी को कंपेयर कर रहा है। कह रहा भाई आपने फोनिक्स की रिडल तो सुनी होगी, कहानी सुनी होगी फोनिक्स चिड़िया की। तो फोनिक्स चिड़िया की कहानी क्या होती, शॉर्ट में बताता हूँ आपको। कहा जाता है कि फोनिक्स चिड़िया जो होती हैं वो जलती हुई आग में अपने आप को समाप्त कर लेती हैं और फिर वहीं से रिबर्थ, पुनः जन्म ले लेती हैं, वहीं से निकल पड़ती हैं फिर से नई होकर के। तो कहते हैं फोनिक्स रिडल, जो फोनिक्स की कहानी है कि चिड़िया आग में खुद को जला लिया और फिर से नई रिबर्थ उसने पा लिया है, मोर विट, वो और ज़्यादा उसको विट मिल जाती है। दैट बिकम्स मच मोर मीनिंगफुल, वो अगर रिडल आप सुनते हैं तो और ज़्यादा वो मीनिंगफुल हो जाएगी बाई अस, हमारे किनारे रख करके। यदि आप हमारी लव स्टोरी को उस फोनिक्स के रिडल से कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। मीन्स हम भी अपने प्रेम में ही डेड होते हैं और हम वहीं से रिबर्थ भी पाते हैं, वहीं से हमको पुनर्जन्म भी मिल रहा है। तो फोनिक्स रिडल की तरह हम भी हैं। वी टू बीइंग वन, हम दोनों मिलकर के एक बन जाते हैं। और इट सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सक्सेस फिट, हम दोनों मिलकर के एक बन जाते हैं और एक न्यूट्रल चीज़ हो जाते हैं, एकदम न्यूट्रल, जहाँ पर कुछ भी नहीं है और जहाँ पर बोथ सक्सेस, दोनों मीन्स मेल एंड फीमेल फिट एक हो जाते हैं, एक वैक्यूम टाइप से, मतलब एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर हम दोनों के दोनों फिट हो जाते हैं। तो हम दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, जहाँ दोनों लोग फिट होते हैं। तो वी डाई एंड राइज द सेम, हम एक जैसे मरते हैं, एक जैसे उदय होते हैं, जन्म लेते हैं। सेम, आवर कंडीशन इज सेम, एक जैसी स्थिति है, मरेंगे साथ में, जिएंगे साथ में, एक ही स्थिति है। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, और इसलिए ये जो मिस्टीरियस कंडीशन है इसको हम अपने प्रेम से सिद्ध करते हैं कि भाई ये मिस्टीरियस है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड। ये हमारा प्रेम, प्रेमियों का प्रेम इस सरल चीज़ नहीं है समझना, दिस इज़ अ मिस्ट्री। क्या है, एक मिस्ट्री है। फिर कहते हैं वी कैन डाई बाई इट, हम इससे मर सकते हैं अगर, इफ़ नॉट लिव बाई लव, अगर हम प्रेम करते हुए जिंदा नहीं रह पाएंगे तो हम इससे मरना पसंद करेंगे।
मर जाएंगे, हमको मरना अच्छा लगता है। तो यदि हम अपना प्रेम करते हुए एक दूसरे के साथ रह नहीं पाएंगे तो हम मर सकते हैं। एंड इफ़ अनफिट फॉर द टूम्स एंड हियर्स, और हमारा प्रेम इतना गहरा है, यदि ये टूम्स के लिए अनफिट हो गया, यदि हमको टूम्ब न मिली, यदि हम लोगों को कब्र नहीं मिलती है, या कब्र पर हमारी कहानी नहीं लिखी जाती है, उसको सम्मान नहीं दिया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छे दो प्रेमी लेटे हुए हैं जिनको इसमें दफन किया गया था। एंड हियर्स अ काइंड ऑफ व्हीकल इन विच अ डेड बॉडी इज कैरीड, जिसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है ना। या फिर हियर्स के लिए भी हमारी कहानी फिट नहीं बैठती है। तो अगर हम टूम्स के लिए, हियर्स के लिए अनफिट होते हैं, वहाँ पर हमको सम्मान नहीं मिलेगा। और लीजेंड भी, वहाँ के लिए हमारी लीजेंड जो है, हमारी कहानी फिट नहीं होती है, इट विल बी फिट फॉर वर्स। तो निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी कहानी वर्स के लिए, कविता के लिए, काव्य के लिए निश्चित रूप से फिट रहेगी। इतना विश्वास व्यक्त करता है कि हमारी कहानी जो है, हमारी प्रेम की कहानी, वो वर्स के लिए, काव्य के लिए बहुत ही फिट रहेगी। फिर क्या कहता है, एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, नो पीस ऑफ क्रॉनिकल, जो क्रॉनिकल्स लिखे जाते हैं जिनमें पीछे की कहानियाँ लिखी जाती हैं, यदि हम लोग मिलकर के उसको प्रूव नहीं कर पाए, यदि हमारी कहानी क्रॉनिकल्स में लिखे जाने योग्य नहीं रही, इफ़ वेल बिल्ट इन सॉनेट्स अ प्रिटी रूम, क्रॉनिकल्स में भले ही मेरी कहानी ना लिखी जाए, लेकिन सॉनेट्स में, काव्य में, प्रिटी मीन्स लॉट ऑफ, रूम मीन्स स्पेस, तो निश्चित है, हमको विश्वास है, सॉनेट्स के लिए हम लोग काफ़ी मात्रा में स्थान ढूंढ लेंगे। सॉनेट्स पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की कविता। हमारी कहानी को, हमारी प्रेम की कहानी को सॉनेट्स में ज़रूर लिखा जाएगा और वहाँ पर हमको बहुत स्पेस मिलेगा। स्पेस का मतलब बहुत सारी सॉनेट्स हमारे प्रेम पर लिखी जा सकती हैं। फिर क्या कहता है, एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एसेस, जैसे कोई वेल रॉट अर्न जो है, जिसको बहुत अच्छे से तराश करके बनाया गया हो, अर्न मीन्स होता है कलश, है ना। यदि कोई कलश जिसको बहुत अच्छे सजा करके, तराश करके बनाया गया हो, बिकम्स मीन्स फबना, अच्छा लगना, ग्रेटेस्ट एसेस, है ना, वो महान लोगों की जो एसेस होती हैं, जो भस्म होती है, उनके अंतिम संस्कार के बाद प्राप्त की गई, उसमें रखी जाती है कलश में। तो जैसे महान भस्म जो है एक अच्छे अर्न में ही क्या होती है, बिकम करती है, वो फबती है, वहाँ पर अच्छी लगती है। तो एज हाफ एकड़ टूम्स, या फिर अगर महान लोग हैं तो उनको कोई आधे एकड़ का कोई टूम दिया जाता है, वहाँ पर वो फबता है। एंड बाय दीज हिम्स, तो ऐसे ही इन हिम्स में, इन भजनों में, हिम मीन्स होता भजन, जो भक्ति गीत होते हैं, तो अपने गीतों को, अपने प्रेम के गीत को भजन से तुलना करता है। बाय दीज हिम्स ऑल शैल अप्रूव अस कैननाइज्ड फॉर लव, कहता है ये जो हिम्स लिखे जाएंगे हमारे, या जो लिखे जा रहे हैं हमारे प्रेम के, इनमें तो, इनके द्वारा फिर सभी लोगों को अप्रूव ही करना पड़ेगा, सहमत होना पड़ेगा। अस कैननाइज्ड फॉर लव, कि हम लोग अपने प्रेम के लिए कैननाइज हो गए हैं। अब हम लोग कैननाइज का मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैनन मीन्स होता है एक क्रम, एक लिस्ट में रखना, किसी को एक क्रम में रखना। तो जो सेंटहुड प्राप्त होना, जो महान सेंट्स होते हैं क्रिश्चियन के, उनको कैननाइज कर दिया जाता है, मतलब उनको एक मेरिट मिल जाती है, वो क्वालिटी मिल जाती है कि वो उस कैनन के लायक हैं, वो उस क्रम में रखे जा सकते हैं कि वो महान संत हैं। तो जैसे महान संतों का एक कैनन होता है, वैसे ही ये जॉन डन कहता है कि हमारे प्रेम को कैननाइज कर दिया जाएगा, सेंटहुड मिल जाएगा, कहा जाएगा दीज वर द पर्सन्स ऑफ सेंटहुड ऑफ लव, ये जो ऐसे व्यक्ति थे जिनको लव के लिए, अपने प्रेम के लिए सेंटहुड मिला है। ठीक है, तो निश्चित रूप से चाहे हमको, जैसे एक महान वो जो अर्न होती है, उसमें अच्छे लोगों की एसेस को रखा जाता है, उनका बड़ा ठूम बनाया जाता है, वैसे ही इन हिम्स के द्वारा जैसे सेंट्स को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वैसे ही वैसे ही हम लोगों को और हमारे प्रेम को निश्चित रूप से कैननाइज कर दिया जाएगा। तो अभी आप देख रहे थे स्टार्टिंग में वो डिफेंसिव था,
अब निश्चित रूप से वो एकदम कॉन्फिडेंट है कि उनके प्रेम को कैनोनाइज कर दिया जाएगा, उनको सेंटहुड मिल जाएगा और वो फेमस हो जाएंगे इसके लिए, और लोग उनके प्रेम की प्रार्थना करेंगे। तो फिर क्या कहता है, एंड दस, जब हम कैनोनाइज होंगे तो इस प्रकार, एंड दस इन्वोकस, तब फिर लोग इस प्रकार से हमको इन्वोक करेंगे। इन्वोक मीन्स टू से प्रेयर, प्रार्थना करना, किसी देवी या देवता को मनाना। जैसे अपना इपिक लिखते समय जॉन मिल्टन जो हैं देवी को इन्वोक करते हैं कि आइए हमारी मदद करिए, हम एक बड़ा ग्रंथ लिखने जा रहे हैं। तो ऐसे ही दुनिया के हमारे बाद आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, जब वो प्रेम करेगी तो फिर हमको इन्वोक करेगी, हमारी प्रार्थना करेगी। जैसे महान कोई सेंट होता है उसको इन्वोक किया जाता है। तो इस प्रकार से लोग जो हैं फिर हमको इन्वोक करेंगे या इन्वोक कर सकते हैं। तो वो तरीका यहाँ बता रहा है कि ये पैटर्न होगा, जब दुनिया को हम मेरी ज़रूरत पड़ेगी, प्रेम की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो हम दोनों को इन्वोक करेंगे। क्या बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये कह करके बोलेंगे, यू आप whom reverend love made one another's hermitage, आप दोनों जिनका सम्मानित प्रेम ने वन अनदर्स हर्मिटेज, एक दूसरे को एक दूसरे का हर्मिटेज बना दिया था, शरण स्थली, एक ऐसी जगह जहाँ पर जाकर के लोग शरण और शांति प्राप्त करते हैं। तो तुम दोनों मीन्स तुम्हें अपनी विलबेड में और विलबेड को अपने लवर में हर्मिटेज मिलती थी, शांति मिलती थी, शरण मिलती थी। तो तुम मतलब वो पोएट और उसकी विलबेड, आपका लव इतना रेवरेंट था जिसने दोनों लोगों को जो दोनों लोगों के लिए एक दूसरे का हर्मिटेज था। और लोग क्या कहेंगे, यू, ऐसा कह करके लोग प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना करता हूँ, टू होम लव वाज पीस, जिनके लिए लव क्या था, पीस था, जिनको प्रेम से बड़ी शांति मिलती थी, दैट नाउ इज रेज, और जो कि अब एक रेज हो चुका है। रेज का मतलब वैसे एंगर होता है, लेकिन यहाँ पैशन, जोश से संबंधित है। तो जिनके लिए प्रेम पीस भी था और जो कि अब एक पैशन भी है, हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कंट्रैक्ट, तुम दोनों जिन्होंने पूरी दुनिया की आत्मा को कंट्रैक्ट कर लिया। कंट्रैक्ट करना मतलब एकदम एक में समाहित कर लिया था। एंड ड्रॉप इनटू ग्लासेस ऑफ योर आइज, और तुमने क्या किया, पूरी दुनिया का जो प्रेम है, जो पूरी दुनिया की आत्माओं का जो प्रेम है, उस प्रेम को ला करके तुमने अपनी आत्मा में उसको कंट्रैक्ट कर लिया है, ला करके एकदम संकुचित करके उसको एक जगह इकट्ठा करके रख लिया है। एंड ड्रोव, और उस प्रेम को ड्राइव किया, ले गए कहाँ, इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज, अपनी आँखों के ग्लास में। तुम्हारी जो आँखें हैं वो एक मिरर बन गई हैं लोगों के लिए, पूरी दुनिया का प्रेम इसमें आपने ला करके रखा है, और ये आँखें अब क्या हो गई, मिरर हो गई। इनको देख करके लोग समझ सकते हैं कि प्रेम कैसा होता है। सॉरी, सो मीट सच मिरर्स एंड सच स्पाइस दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज, और ऐसा मतलब मिरर बना रखे हैं, एंड सच स्पाइस, या फिर ऐसी स्पाइस बना रखी दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज, कि दुनिया के सारे लोग, है ना, दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज, सारे लोग आपको एपिटोमाइज करेंगे। दे विल अंडरस्टैंड दैट दीज आइज आर द सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ लव, एपिटोम बन गई हैं, वो सिंबल बन गई, वो प्रतीक बन गई हैं दुनिया के लिए। फिर क्या कहता है, लास्ट में कहता है, कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स। तो इस तरीके से सारे लोग प्रार्थना करना, मेरी प्रार्थना करना, हम दोनों की, क्योंकि हमको सेंटहुड प्राप्त हो जाएगा। प्रार्थना करेंगे लोग, कंट्रीज, देशवासियों, टाउन्स एंड कोर्ट्स, कस्बों, शहरों में रहने वाले, दरबारों में रहने वाले, वेक फ्रॉम एव अ पैटर्न ऑफ योर लव, यदि तुम कभी प्रेम करना तो बेग, प्रार्थना करना, एवव अ पैटर्न, मैंने ऊपर एक प्रार्थना का पैटर्न दे दिया, एक सिंबल, एक तरीका बता दिया है। तो अपने प्रेम के लिए उसी पैटर्न पर, उसी तरीके पर आप हमारी प्रार्थना कर सकते हैं, जब हमको सेंटहुड प्राप्त हो जाएगा और निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने प्रेम को सेंटहुड, कैनोनाइज करने की बात करता है, और इस तरीके से ये पोएम ओवर होती है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए। यदि हम मेरा पढ़ाना और ये अच्छा लगता है
तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल, जिसको आप hello@harbin से भी सर्च कर सकते हैं, इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अगेन।